अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। उकारांत नपुंसक लिंग शब्द मधु। मधु मधुनी मधुनी प्रथमा, मधु मधुनी मधुनी द्वितीया, मधुना मधुभ्याम मधुभिः तृतीया, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः चतुर्थी, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः पंचमी, मधुनः मधुनोः मधुनाम षष्ठी, मधुनी मधुनोः मधुषु सप्तमी। हे मधु, हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनी संबोधन। ऋकारांत नपुंसक लिंग शब्द धातृ। धातृ धातृणी धातृणी प्रथमा, धातृ धातृणी धातृणी द्वितीया, धात्रा धातॄणाम धातृभ्याम धातृभिः तृतीया, धात्रे धातृणे धातृभ्याम धातृभ्यः चतुर्थी, धातु धातृणः धातृभ्याम धातृभ्यः पंचमी, धातु धातृणः धातृः धातृणो धातॄणाम षष्ठी, धात्रे धातृणे धातृ धातृणो धातृषु सप्तमी। हे धात, हे धातृ, हे धातॄणि, हे धातॄणि संबोधन। कल षष्ठी विभक्ति के प्रयोग की विधि हम देख रहे, कुछ नियम आगे बढ़ाते हैं। अव्यय है ऊपरी, उपरिष्टात्, इन दोनों का अर्थ है ऊपर। अध अधस्तात्, दोनों अव्ययों का अर्थ है नीचे। पुरः पुरस्तात्, आगे। पश्चात, बाद में। अग्रे, आगे। इत्यादि शब्द हो तो इनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें ये सारे जो शब्द है वो सारे अव्यय रूप शब्द है, और चूंकि अव्यय में विभक्ति प्रयोग नहीं होता, इसलिए इनके आगे आने, मतलब इनसे पूर्व आने वाले, इनसे जुड़े हुए संदर्भित शब्दों में षष्ठी का प्रयोग होता है। ऐसा इसका अर्थ हुआ। उदाहरण के लिए सौधर्म स्वर्ग से ऊपर सानत कुमार स्वर्ग है। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात है जो दिगंबर आमनाय में है और जिसकी व्यवस्था थोड़ी सी सुव्यवस्थित समझनी आवश्यक है। 16 स्वर्गों में दो दो का जोड़ा है। पहले स्वर्ग का नाम सौधर्म है, दूसरे स्वर्ग का नाम ईशान है, तीसरे स्वर्ग का नाम सानत कुमार है। तो पहले स्वर्ग पर तीसरा, दूसरे स्वर्ग पर चौथा, इस प्रकार से सम स्वर्ग पर, सम क्रम पर समान स्वर्ग वाले और विषम में विषम संख्या वाले स्वर्ग होते हैं। तो सौधर्म पहला है,
सानत कुमार तीसरा है। तो उदाहरण को लेकर के कोई भ्रम ना उत्पन्न हो इसलिए बता दिया। तो सौधर्म स्वर्गस्य अर्थात यहाँ पर अपन षष्ठी काय में पर का प्रयोग कर रहे। सौधर्म स्वर्गस्य परि सानत कुमार स्वर्गः अस्ति। जब संधि करेंगे तो वाक्य रचना बनेगी सौधर्म स्वर्गस्योपरि। अ और उ मिलकर के गुण संधि के नियम के अनुसार उ होता है। और विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद अ हो, तो विसर्ग का उ होता है। तो सौधर्म स्वर्गस्योपरि सानत कुमार स्वर्गोस्ति, ये इसका वाक्य बनेगा। अब आप यदि अब कुछ नया काम नहीं करना है, यहां पर केवल ऊपरी की जगह उपरिष्टात् शब्द का प्रयोग करना है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। स्टार्ट जोड़ दो, उपरिष्टात् आगे मध्य लोक से नीचे अधोलोक है। अब यहाँ मध्य लोकस्य अधः अधोलोकः अस्ति। जब इसकी संधि करेंगे मध्य लोकस्य अधः, अ में अ मिलकर के आ हो गया। अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद अ है, इसलिए दोनों ही स्थान पर विसर्ग का उ होकर के शेष कार्य होंगे जो संधि में आने चाहिए। तो मध्य लोकस्य अधोलोको अधोलोकोस्ति, ये इसका वाक्य बना। आगे बढ़ते हैं। यदि अध की जगह अधस्तात् करते हैं तो ये हो जाएगा मध्य लोकस्य अधस्तात् अधोलोकोस्ति। वैसे कई बार ये प्रसंग आ चुका है, फिर भी बार बार प्रश्न आते हैं, इसलिए एक बार पुनः स्पष्ट कर देता हूं। ये जो चिन्ह है इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। और ये जो अवग्रह चिन्ह है ये अ के लोप को बताने वाला चिन्ह है। इसलिए अभी जो कुछ लोग पढ़ा रहे हैं शुद्ध वाक्य उच्चारण की दृष्टि से, शुद्ध वाचन की दृष्टि से, उनमें से कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ आप ऐसा बोलो जैसे मैं बोल रहा हूं अधोलोको अस्ति। मतलब आप अधोलोक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, अधोलोको स्ति। तो वो कह रहे इसका उच्चारण अ करो। पहला प्रश्न है कि हम जैसा लिखते हैं वैसा पढ़ते हैं, तो फिर ऐसा क्यों लिखे ये बताइए। फिर नहीं लिखे ना फिर।
अब समस्या ये आएगी कि अधो लोकोस्ति, वास्तविक ये शब्द है, ये चिन्ह तो हमने अपनी सुविधा के लिए डाला है, और चिन्ह के स्थान पर स्वर का पठन करने बाद, मतलब इसको यदि अस्थि पढ़ा, फिर अस्थि डाल दो। नहीं तो एक समस्या है, स्वर के बाद स्वर नहीं आता, तो अभी तक आपका वाक्य अपूर्ण है, मतलब प्रक्रिया संधि की अपूर्ण है, ये इससे सिद्ध हो रहा है। तो ये तो बड़ी गलती हो गई। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ऐसा प्रसंग आता है कि इसमें अधोलोकोस्ति ऐसा शब्द का प्रयोग करना है, अधोलोकोस्ति, अधोलोको अस्ति नहीं। कई बार में समस्या आएगी, कभी और विषय पर बात करते हैं इसकी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उच्चारण करते समय आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसा लिखा है वैसा बोलना है, या जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखना है। लेखन से वाचन करते हैं तो लिखा वैसे बोलना है, और वाचन से लेखन करते हैं तो जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना है। तो उससे बोल रहे वैसा अगर लिखोगे हाँ, तो फिर अवग्रह बन जाएगा। जरूरी नहीं है अवग्रह, मैंने पहले ही बोला अवग्रह अनिवार्य नहीं है। अभी इसी को लेकर के रूबी दीदी का प्रश्न आया है व्हाट्सएप पर कि क्या पांडुलिपि में अवग्रह का चिन्ह भक्तामर की पांडुलिपि में आया है? दीदी मैं वापिस कह रहा हूं, पांडुलिपि का अर्थ आप क्या कर रही हैं मुझे नहीं पता। पहली बात, आचार्य मानतुंगन महाराज ने लिखे हुई कोई पांडुलिपि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पांडुलिपि लिखी उन्होंने 6ठी शताब्दी में, 1400 साल हो गए। किसी कागज की आयु 1400 साल की नहीं होती, वो तो ताड़पत्र है, धीरे धीरे स्वयं खिर जाते हैं। मेरे पास चूंकि कई सारे ताड़पत्र के ग्रंथ हैं, इसलिए मैं इतने अधिकार पूर्वक बता पा रहा हूं कि ताड़पत्र के ग्रंथ तो कुछ समय बाद हाथ लगाते ही टूटते हैं, बार बार उसको तेल लगाना पड़ता है, केमिकल लगाना पड़ता है, तो उसकी कुछ सुरक्षा होती है। अब कुछ का अर्थ बहुत ज्यादा नहीं। बाद में एक काम हुआ जो हमारे आचार्यों ने किया, भट्टारकों ने किया, इस काम में भट्टारकों का ज्यादा योगदान है। उन्होंने क्या किया, नए नए व्रतोपवासों का निर्माण किया। आगम में जितने व्रत है ना, अगर आप उनकी गिनती करोगे तो 100 के आसपास है। सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है हरिवंश पुराण के एक अध्याय में, दूसरा पूर्वदेव चंपू में। उसके अतिरिक्त व्रतों का वर्णन बहुत कम मिलता है। जब भट्टारक युग आया, अच्छा जो हरिवंश पुराण में व्रत है उसमें से तो 90% व्रत आज करना ही कठिन है। सिंह निष्कंडित, कनकावली, एकावली, द्विकावली, ये सुनने में ही डर लगता है। अब जो सरल सरल व्रत आ गए, जैसे आपको बता रहा हूं, एज ए सुविधि सागर ने 24 व्रतों के 25 व्रतों की व्यवस्था बनाई। 24 तीर्थंकर के 24 और एक तप शुद्धि का। उसके बाद जब समय मिला तो अतिचार शुद्धि नाम का व्रत लिख रहा हूं। उसके बाद ज्ञान 25 व्रत लिख रहा हूं। अब इसका मंत्र भी मैंने बनाया, व्रत विधि भी मैंने बनाई, व्रतोद्यापन भी मैंने बनाया। और कल हो सकता है कोई और नया बन जाए। मेरे को तो 111 विधान बनाने, अभी तक तो केवल 51 बने हैं। 51 तो प्रिंट हुए हैं, और 2 मेरे पास रेडी है, 2-3, तो 52-53 हो गए। अभी तक मुझे जो है 50 से ऊपर लिखने हैं। तो 50 से ऊपर लिखने, तो इसमें कई व्रत जो होंगे वो मेरे द्वारा निर्मित होंगे व्रत। हाँ, अब कल्याण मंदिर व्रत जो है ये बहुत बात का है। अब फिर एक ही भाव व्रत हो गया। धवला व्रत मैंने बनाया, अभी मैं कषाय पौड़ व्रत बना रहा हूं।
16 उपवास करो, 16 उपवास के समय जो 16 पूजन वो 16 पुस्तकों का इतिहास पढ़ो। अब ये कुछ बातें खूब अलग अलग चीजें हैं, इसको अपन यहाँ पर इतना लंबा विषय नहीं लेते। तो भट्टारकों ने क्या किया कि कुछ व्रत विधानों की व्यवस्था बनाई, और वो व्रत विधान कैसे के शॉर्ट टर्म नहीं थे। इधर आ, तेरे को अच्छा पति चाहिए, पति का सुख चाहिए, घर में शांति चाहिए, तो सुहाग दशमी व्रत कर। ठीक, महाराज कितने उपवास करने हैं? बोले 10 करने हैं। 5-7 मिनट में मैं बात करता हूँ। कितने उपवास करने? 10 उपवास करने। कब करने? बोले साल में एक, भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन। ठीक, साल में एक करना। ठीक है साहब, साल में एक करेंगे। फिर क्या करना? बोले जब 10 साल पूरे हो जाए तो फिर उद्यापन करना। अच्छा साहब, उद्यापन भी कर देंगे। तो उद्यापन में क्या करना है? तो बोले 10 शास्त्र मंदिरों में विराजमान करो। अब 10 शास्त्र कहां से आएंगे? अभी तो प्रिंट होते हैं, आप चाहो तो 1000 शास्त्र मंगा लो। उस समय 10 शास्त्र लिखने पड़ते थे। तो जो मूल ग्रंथ होते थे उसकी पांडुलिपियां तैयार होती थी, मतलब मूल प्रति की अनुलिपियां। पहले तो प्रतिलिपि, प्रतिलिपि की अनुलिपि, और इस तरह करके कई सारे ग्रंथों की पांडुलिपियां तैयार की गई। मतलब आज की तारीख में 10-15 हजार पांडुलिपियां तो मेरे पास अकेले के पास है, अलग अलग जगह से एकत्र की हुई। अलग जहां से मुझे नहीं मिली, वो और कितनी के वो उसके बारे में नहीं बता सकता। तो इतनी पांडुलिपियां है, जबकि इतने ग्रंथ नहीं है। एक एक की कई कई प्रतियां, कई कई गांव में प्रतियां हैं। दूसरी बात ये होती थी कि उन दिनों में, जैसे मैंने देखा है मेरे जीवन काल में, मुनि दीक्षा काल के बाद हम गए थे देव जालना के पास एक गांव है देऊलगांव राजा, वहां पर वर्षा युग हुआ। तो वहां 10 लक्षण के जितने भी विधान हो रहे हैं, जितना भी पाठ हो रहा है, वो सारा की सारा हस्तलिखित ग्रंथ से हो रहा है। तो अब आपने कहा कि मेरे को भी पढ़ना है, तो मैंने कहा भाई लिख लेना। तो लिख लेने का अर्थ, उस समय मोबाइल तो था नहीं कि आपने फोटो खींच लिया और रख लिया। तो आपने लिखा, वो भी पांडुलिपि कहलाई। पांडुलिपि ने हाथ से लिखी हुई। अब इसमें क्या है, जो किसी महान विद्वान ने लिखी, जिनको संस्कृत आता था, प्राकृत आता था, उनकी तो बात समझ में आती है। लेकिन जब आपने अपने काम के लिए लिखी, हाँ हाँ, आपको कितना ज्ञान है संस्कृत प्राकृत का, भाई गलती हो गई। इसलिए पांडुलिपियों का अवलोकन करते समय ये देखा जाता है कि पांडुलिपि के लेखक कौन है। कोई सर्व सामान्य व्यक्ति है, कोई मुनिराज है, इत्यादि। दूसरी बात आपको बता रहा हूं, पांडुलिपि लिखने का कोई एक काल नहीं रहा है। मतलब आपसे कह रहा हूं कि मेरे पापा ने लिखा है, मेरे दादा ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, मैंने फोटोकॉपी करवा ली। नहीं, मेरे पापा ने, मेरे दादा ने, क्योंकि उनके समय में फोटोकॉपी की मशीन नहीं थी, तो उन्होंने लिखा है। अब उनकी प्रति भी मेरे लिए पांडुलिपि हो गई। तो पांडुलिपि की प्रामाणिकता देखी जाती है। अब इस तरह से यदि बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट बात यह है कि पांडुलिपि में आधुनिक कर पांडुलिपि होगी। जैसे आपको बताओ, के भुजबली शास्त्री बहुत बड़े विद्वान हुए, जिनको आरा के एक सेठ जी मिले। उन्होंने कहा पंडित जी आप कितना भी खर्चा करो, अपने पांडुलिपि का एक बहुत बड़ा ग्रंथागार बनाना है। तो लगभग 10,000 ग्रंथ पांडुलिपि के उन्होंने संग्रहित किए। उसके अतिरिक्त प्रिंट ग्रंथालय, आरा के जो जैन सिद्धांत भवन ग्रंथ भंडार है, 3 मंजिला मकान है, पूरे अलमारियां लबालब भरी हुई है ग्रंथों से। जी, तो के भुजबली शास्त्री ने जगह जगह जाकर, तुम मुझे ग्रंथ देते हो तो ग्रंथ दे दो, नहीं है तो मैं अपना विद्वान रख करके इसकी पांडुलिपि तैयार करता हूं। तो पढ़ने में इतनी शुद्ध है कि आपको मतलब कहीं अटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन सारी पांडुलिपि आधुनिक है, तो जब आधुनिक पांडुलिपि होगी तो उसमें चिन्ह मिलेंगे।
लेकिन प्राचीन पांडुलिपियां होगी तो उसमें चिन्ह नहीं मिलेंगे। इसलिए ये नहीं कह सकते कि पांडुलिपियों में चिन्ह है कि नहीं है। लेकिन जब अपन थोड़ा सा आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, भीमशंकर शास्त्री, भीमसेन शास्त्री, भीमसेन शास्त्री नाम के एक व्याकरणकार हुए जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पर 6 भागों में टीका लिखी, भैमी टीका। और उस 6 भागों की टीका में उन्होंने बहुत स्पष्ट उल्लेख किया कि ये अवग्रह का चिन्ह कब से आया है। यदि इसी तरह आप संस्कृत के आधुनिक पुस्तकों को देखोगे और उसका इतिहास बताया जाएगा कि वो कब से आया है। तो आधुनिक चिन्ह है, ये प्राचीनतम चिन्ह नहीं है। इसलिए नवीन पांडुलिपियों में तो मिल जाएंगे, पुराने किसी भी पांडुलिपि में चिन्ह नहीं मिलेंगे। खैर, पौराणिक में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे पूर्ण विराम नहीं है, स्वल्प विराम नहीं है, प्रश्न का चिन्ह नहीं है, उद्गारवाचक चिन्ह नहीं है। ये सारे संपादन जैसे जैसे विकसित होता गया, हमने चिन्हों का व्यवस्थापन किया। तो ये सारी व्यवस्था है। खैर, अभी